बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज वर्ल्ड और मैं हूँ राबिया जफर। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास, अस्करी हुकाम और सीनियर वफाकी वज़रा शरीक। अफगान सूरत हाल और कौमी सलामती के मामलात ज़ेरे गौर। कौमी सलामती कमेटी को ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जा रही है। इजलास में पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी का इम्कान। गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल। सुप्रीम कोर्ट ने मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे से हटाने का हुक्म कुछ देर बाद वापस ले लिया। आइंदा ओहदे को सियासत से दूर रखने का हुक्म। रिमार्क सीए, आप सियासी एजेंडा लेकर अदालत आते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, आप माई बाप हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा गैर जानिबदारी का मुतकाजी है। आइंदा सियासी दबाव और ताल्लुक से हटकर अपने फराइज अंजाम दें। आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने के अहल नहीं, यहाँ सियासत कर रहे हैं। गैर जानिबदार नहीं रह सकते तो ओहदा छोड़ दें। मुर्तज़ा वहाब ने दोबारा मुआफ़ी मांगी, कहा अदालतों का एहतराम करते हैं। एडवोकेट जनरल सिंध ने भी मुर्तज़ा वहाब की मुआफ़ी कबूल करने की इस्तदा की। सुप्रीम कोर्ट का गटर बागीचा की तमाम अराजी पर कब्जा खत्म कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का अस्करी पार्क KMC के हवाले करने का हुक्म। पार्क में मौजूद दुकानें और शादी हॉल्स भी बंद करने की हिदायत। रिमार्क सीए, 88 दुकानें बना ली, शादी हॉल चल रहे हैं। पार्क में झूले से गिरकर बच्चे मरे। हर इदारे का अपना काम होता है, जमीन वापस कर। अदालत का तारिक रोड पार्क अराजी से कब्जे खत्म कराने का भी हुक्म। दुकानों और दिलकशां क्लब के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। मदीना मस्जिद इंतजामिया महकमा औकाफ को नोटिस जारी। पार्क को मस्जिद में तब्दील करने पर वजाहत तलब। नस्ला टावर के इंहिदाम में रुकावट बनने पर सुप्रीम कोर्ट DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर बरहम। तौहीन अदालत का नोटिस जारी। पुलिस और एंटी करप्शन को अलग अलग मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म। एक हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट बनी। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर नस्ला टावर का प्लॉट भी अदालती तहवील में ले लिया। प्लॉट की हवालगी मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी से मशरूत कर दी। कमिश्नर कराची को 15 रोज में नस्ला टावर मुकम्मल गिराने का हुक्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से स्टाफ की मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और पेशा वराना अमूर पर बातचीत। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर भी तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का फौजी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ का अफगानिस्तान में अमन और मफाहमत के इक़दाम की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान के राइट एक तरफ अफगानिस्तान है जहाँ पे तालिबान जो है वो वहाँ पे आ गए हैं। इधर एक हिंदू एक्सट्रीमिज्म जो है वो खड़ा हुआ है। इंतहा पसंदाना जो थिंकिंग है, इन दोनों की जो लड़ाई है वो पाकिस्तान की सबसे अहम लड़ाई है। अफगानिस्तान में मकसूद सोच पाकिस्तान के लिए खतरा है। रियासत की सबसे बड़ी लड़ाई इंतहा पसंद सोच से है। जरूरी है कि पाकिस्तान इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ाई जीते। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का तकरीर से खिताब, कहा मजहबी इक़दार में से रियासत का कोई ताल्लुक नहीं होता। कायदे आज़म हरगिज़ पाकिस्तान को मजहबी मुल्क नहीं देखते। उन्होंने सियासी स्टेट बनाई। लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं कि इस्लामी मुल्क का मतलब मजहबी मुल्क था। कोई कायदे आज़म के पैगाम को समझना नहीं चाहता तो ये उसकी अपनी गलती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वफ़े से बारिश। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। के इलेक्ट्रिक का निज़ाम भी जवाब दे गया। मुताबिक इलाकों में फीडर ट्रिप कर गए। बिजली की फरहमी मौसम, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी की शिद्दत। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब के कई शहरों में बारिश और ठंडी हवाएं खून जमाने लगी। मानसहरा, गलियात, लथिया गली, अयूबिया, छंडियानी के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कई इलाकों में 2-2 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड। बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाहों की कसीर तादाद ने बालाई इलाकों का रुख कर दिया। सड़कें बंद होने से मुश्किलात का सामना। कराची में जमीन के तनाज़े पर 3 अफराद की हलाकत, 2 जख्मी। पुलिस एहलकार गिरफ्तार। पुलिस मोबाइल और असलहा भी जब्त। एसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक थाने में एक केस की एंट्री डालकर पुलिस रवाना की। जिस घर में दाखिल हुए वहां दूसरी पार्टी पहले से तैयार थी। तहकीकात के बाद SHO समेत दीगर पर मुकदमा दर्ज होगा।
इस हुकूमत ने बल्दियाती निज़ाम को एक तमाशा बना दिया है। अफसर शाही की निगरानी में और उनके कंट्रोल में काम करेगा। जो टाउन है उनकी म्यूनिसिपल कमेटीज को खत्म कर दिया। नून लीग का पंजाब के बल्दियाती कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। एहसन इकबाल कहते हैं पंजाब का बल्दियाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर अफसर शाही की निगरानी और कंट्रोल में काम करेगा। टाउन की म्यूनिसिपल कमेटी खत्म होने से सेमी टाउन अपने हुकूक से महरूम हो जाएंगे। बल्दियाती निज़ाम को सादा अक्सरियत या ऑर्डिनेंस से नाफिज नहीं किया जा सकता। बल्दियाती निज़ाम आइन के आर्टिकल 148 के तहत कायम किया जाए। तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत लाजमी होनी चाहिए ताकि हर हुकूमत पसंद नापसंद से ढांचे को तब्दील न करे। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की आज 14वीं बरसी मनाई जा रही है। मरकजी तकरीब गढ़ी खुदा बख्श में होगी। मुल्क भर से जियारत की लाड़काना आमद जारी। आसिफ जरदारी कहते हैं मुल्क की आज़ादी और इज्जत पर समझौता नहीं करेंगे। अवाम को माशी मुश्किलात से निजात के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी के आज CAC इजलास के बजाय मुल्की सूरत हाल पर तफसीली इजलास बुलाने का फैसला। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हाइब्रिड इजलास 5 जनवरी को कराची में करना। मिनी बजट जहर का प्याला है, दूर रहे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमती अराकीन और इत्तेहादियों से कहा मिनी बजट अवाम की कमर में खंजर भोंकने के मुताबिक 3 साल में PTI ने का इतना कबाड़ा नहीं किया जो मिनी बजट कर देगा। मईशत बैरूनी सहारे की मोहताज हो जाएगी। अपोजिशन डट कर मुकाबला करेगी। अवाम का गला काटने के बजाय 10 साला पायदार मुआशी इक़्तिदार दरकार है, मगर मौजूदा हुकूमत में अहलियत है और ना ही विजन। ये इत्तेफाक की राय पैदा नहीं कर सकती। वापसी पे आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लोग वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं। बीमारी का बहाना बना के शख्स गया और बीमारी ऐसी नहीं जो बीमारी नवाज शरीफ वर्ल्ड कप जीत कर नहीं आ रहे, जो हार पहनाए वो बीमारी का बहाना बना कर जाए। कोर्ट सफर जेल नवाज शरीफ की मुंतज़िर है। कानून के मुताबिक अपनी सजा काटेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन सागर कहते हैं राना शमीम ने नवाज शरीफ के दफ्तर में बैठकर बयान हल्फी नोटराइज कराया। उनको दूसरों पर कीचड़ उछालने की राना शमीम ने बयान हल्फी पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के बयान हल्फी से मुतालिक एक्सप्रेस ट्रिब्यून का तहलका खेज इंकशाफ। रिपोर्टर इरफान हाशमी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा बयान हल्फी को नोटराइज कराने के वक्त नवाज शरीफ के दफ्तर में अहम शख्सियात मौजूद थी। तमाम मामला बहुत दोस्ताना माहौल में तय हुए। मेरी खबर ठोस शवाहिद पर मबनी है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वक्त आने पर शवाहिद मंजर आम पर लाने का ऐलान। बोले अब ये खबर रुकेगी नहीं, मजीद इंकशाफात सामने आएंगे। मौक़िफ़ जानने के लिए शरीफ फैमिली के लोगों से रब्ता किया लेकिन वाज़ेह जवाब नहीं मिला। बरतानवी सोलिसिटर चार्ल्स कैथरी ने तस्दीक की कि वो दस्तावेज़ात पूरी तरह नहीं पढ़ सके, मगर इस बात का इल्म था कि दस्तावेज़ात से नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुंचे। सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। शौकत तरीन वफाकी वज़ीर बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। तक़रीब हलबरदारी में वफाकी वज़रा और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। ARY लहूना और DHA कराची कर रहे हैं नए साल की आमद पर नामवर गुलकार के साथ जश्न। नए साल की आमद पर होगी नामवर गुलकारों की खुशियां तमाम के साथ। ARY लहूना और DHA कराची के शिरकत के लिए जारी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। अपनी शिरकत यकीनी बनाने के लिए वेबसाइट पर आपकी सीट मंसूख हो जाएगी। 31 दिसंबर की रात नामवर गुलकार और अवाम मिलकर नए साल का जश्न मनाएंगे। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10वें